उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से सटे सभी जिलों के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के फंडिंग की जांच होगी। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन जिलों के डीएम को यह जांच करने को कहा है। यह जांच उन मदरसों की होगी जिन्होंने यह कहा है कि वे अपने संस्थानों को चलाने के लिए ज़कात यानी दान से मिले पैसों पर ही निर्भर हैं। इसका मतलब है कि इन मदरसों ने अपना फंडिंग सोर्स मुख्य तौर पर ज़कात को ही घोषित किया है। आपको बता दें कि सरकार का यह आदेश राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान के लिए पिछले साल किए गए 2 महीने के सर्वे के मद्देनजर आया है। सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर को सरकार को सौंपी गई थी। दरअसल नेपाल सीमा पर बसे सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और महाराजगंज जैसे जिलों में कई ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने ज़कात या दान को अपने धन के स्रोत के रूप में बताया है। लेकिन सर्वे टीमों ने पाया कि इन इलाकों में रहने वाले लोग गरीब हैं और ज़कात देने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए ऐसे मदरसों की पहचान कर ली गई है और उनके फंडिंग के सोर्स की जांच के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज मंत्री धर्मपाल सिंह के बयान के मुताबिक ये मदरसे उन लोगों के नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं जो उन्हें ज़कात देते हैं। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए बयान में धर्मपाल सिंह ने कहा है कि ऐसे मदरसे बड़ी संख्या में हैं जिन्होंने फंड देने वाले लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया है। ऐसा लगता है कि इन मदरसों को बाहर से पैसा मिल रहा है। कोई बाहर से उन्हें फंड क्यों देगा? हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का गलत इस्तेमाल हो, इसलिए उनके धन के सोर्स की फिर से जांच की जा रही है। 30 अगस्त को राज्य में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार ने जिलाधिकारियों को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का निर्देश दिया था। यह सर्वे 10 सितंबर को शुरू हुआ और जिलाधिकारियों ने 15 नवंबर को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 2 महीने के सर्वे के दौरान यह पाया गया कि कुल 8,449 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या सबसे ज्यादा 550 मुरादाबाद जिले में पाई गई। इसके बाद सिद्धार्थनगर में 525 और बहराइच में 500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त के हैं। राज्य भर में 25,000 से अधिक मदरसे हैं और उनमें से 16,513 से अधिक को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन से मान्यता हासिल है। इन मान्यता प्राप्त मदरसों में 19 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को अब 3 श्रेणी में बांटा है। पहले नंबर पर वे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तों को पूरा करते हैं, लेकिन उनका प्रबंधन संस्थान को मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलाने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास धन का अपना स्रोत है और वे अपने नियम बनाते हैं। दूसरे मदरसे वे हैं जो मानदंडों को पूरा नहीं करते, लेकिन राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरे मदरसे वे हैं जो बिना किसी रोड मैप का पालन किए मनमाने तरीके से चल रहे हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के फंडिंग की जांच को लेकर यूपी सरकार के ताजा फैसले के बाद जाहिर है कि उन लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर पड़ेंगी जो नियम और कानून के खिलाफ जाकर फंडिंग ले रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।